शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल अर्रसूलु या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कोई जुबान खामोश न रहे उसूल बरकत के लिए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मोहतशम उलमाए किराम, सनाखान नशीन लिसान, हुफ़ाज़े किराम और आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से, अल्लाह के करम और उसकी मेहरबानी से आज की इस मजलिस नूर के अंदर हम सबको हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। मुझसे कबल अपने अपने टाइम पर बड़े खूबसूरत उलमाए किराम के खिताबात आपने समाअत किए। यकीन जाने आज एक बमकसद, मुफीद और वाक़अतन ईमानी और रूहानी महफ़िल पाक का इनेकाद हुआ है, जिसके अंदर हमारे ईमान को ताज़गी मिली है, हमारी रूह को तक़वियत मिली है। इस खूबसूरत बज़म के इनेकाद पर मैं इस इदारा की तमाम इंतज़ामिया को, तमाम एहलियान लखनवाल को और बिलखुसूस किबला हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती जहांगीर आसफ साहब जिदा शर्फ हो, आपको दिल की गहराइयों से इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसी महाफिल कम होती जा रही हैं और फिर जो हुजूर के सनाखानों ने अपनी खूबसूरत हाज़रियाँ पेश की हैं, जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, वाकई ही असलाफ की याद ताज़ा हुई है। वो अजीम नात खान जो हमारे बुजुर्ग साल हाथ साल पहले गुजरे हैं, उनकी याद ताज़ा हुई है। अल्लाह करे हमारी महफिल ऐसे ही बमकसद और मुफीद हों, जहाँ से ईमानों को ताज़गी मिले, जहाँ से हुजूर की गुलामी का जज्बा बेदार हो, जहाँ पर अकीदों की इस्लाह हो, अकीदों की पुख्तगी और आमाल की इस्लाह का जरिया बने। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक आज की महफिल पाक को हम सब के लिए जरिया नजात बनाए। और फिर नूरुन अला नूर, आज की इस खूबसूरत बज़म का वो खूबसूरत सिलसिला जिसमें अल्लाह के कलाम को अपने सीनों के अंदर महफूज करने वाले खुश नसीब हुफ़ाज़े किराम के सरों पर फजीलत की दस्तारें सजाई गई हैं। ये प्रोग्राम भी एक ईमानों की ताज़गी का जरिया था कि मुफ्ती साहब, जितना भी आपको मुबारकबाद दी जाए वो कम है। अल्लाह आपकी इस मेहनत को, इस कोशिश को, इस हसीन कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक तमाम मुआविनीन और इस इदारा के मुताल्लिकीन को दीन और दुनिया की सादतों और बलाइयों से बहरामंद फरमाए। अब आवाज़ वकार जरूरत इस बात की है कि हम कुरान के साथ जुड़ जाएं, कुरान से अपने टूटे हुए ताल्लुक को
फिर से बहाल कर दें। जो हम दीन से दूर होते जा रहे थे, वक्त की जरूरत है कि हम दीन के करीब आ जाएं। सारी अजमतें, सारी बरकतें, सारी रहमतें दीन के अंदर हैं, कुरान के अंदर हैं। और जो कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेता है, अल्लाह करीम फिर उसको दोनों जहां के अंदर इज्जतें और सरफराजियां और कामयाबियां अता फरमा देता है। कुरान से दूर होने की सब वजह से हम मगलूब हैं, जवाल का शिकार हैं, परेशानियां हैं। अगर हम कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेंगे, कुरान के दामन से अपने आप को जोड़ लेंगे, तो यकीनन हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर हो सकती हैं। मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की सूरह फुरकान की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उलमा तशरीफ फरमा है, जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है, वक़ाल रसूल या रब्बी। रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ऐ मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था। उस वक्त को सामने लाइए जब अल्लाह की बारगाह में हुजूर ये दावा दायर करें कि मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। उलमा फरमाते हैं, कुरान को छोड़ने से मुराद क्या है? हम पैगाम भी लेकर जाएं और आज की महफिल पाक को अपनी जिंदगी के अंदर हकीकी तब्दीली और इनकलाब का जरिया भी बनाएं, और अपनी साबिक़ा जिंदगी जो हमारी जैसे भी गुजरी है उस पर नजरसानी करें, और आइंदा जिंदगी इस महफिल पाक की बरकत से राह रास्त पर चलने की हम कोशिश करें। कुरान को छोड़ने का माना क्या है? उलमा फरमाते हैं, इसका एक माना यह है कि ना कुरान को पढ़ा जाए, ना कुरान को सुना जाए। हम गरिबानों में जाम कर देखें, हमारा कुरान के साथ किस किस्म का ताल्लुक है। क्या हम कुरान की तिलावत मामूल के साथ करते हैं? क्या हम कुरान को समात करते हैं? कुरान को पढ़ना भी बाइस से बरकत है, कुरान की जियारत करना भी बाइस से अजर है, कुरान को चूमना और सीने से लगाना भी बाइस से बरकत है, और कुरान की समात करना भी अजर और सवाब का बाइस है। हुजूर की हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खूबसूरत बच्चे जो हर वक्त अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, कितने खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस रास्ते पर गामजन किया है और अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, वो लोग जो कुरान पढ़ते हैं, मेरा जिक्र करते हैं, और मेरे जिक्र की वजह से और मेरे कलाम को पढ़ने की वजह से मुझसे मांग नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते, हर वक्त कुरान पढ़ रहे हैं, हर वक्त जिक्र इलाही कर रहे हैं, मुझसे मांग नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनको बगैर मांगे मांगने वालों से बढ़ के अता फरमाता है। ये अल्लाह के कलाम के से जो ताल्लुक पैदा कर लेता है, जो अल्लाह के कलाम को पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर इतना मेहरबान होता है। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी यह है, हम कुरान पर ईमान लाएं, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी हम कुरान को पढ़ें। कुरान को पढ़ना अल्लाह से हम कलाम होना है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बारे में आता है कि आप 6 माह तक जिहाद में शरीक रहते, सरहदों पर रहते, और 6 महीने अपने घर के अंदर अपने आप को बंद कर लेते, लोगों से मेल जोल कम कर देते, सिवाय फराइज के बाहर ना निकलते, बाजमात नमाज के लिए मस्जिद में जाते।
इसके अलावा अपने घर में अपने आप को बंद कर लिया। लोगों ने पूछा, हुजूर आपने अपने आप को तन्हा कर लिया है, क्या तन्हाई से तुम्हें उकताहट नहीं होती? तन्हाई से तुम उकता नहीं जाते? हर वक्त अपने घर में बंद हो, किसी से मिलना नहीं है, किसी के पास जाना जाना नहीं है, अपने घर के अंदर ही अपने आप को बंद कर दिया, उकताहट नहीं होती तुम्हें? अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, वो इंसान कैसे तन्हा हो सकता है जो अपने रब से हम कलाम होता है और सरकार कौनैन की सोबत से फैज़याब होता है। सवाल करने वाले हैरान हुए कि हुजूर आप अल्लाह से हम कलाम कैसे होते हैं और हुजूर की सोहबत पे असर कैसे है आपको? आप तो अपने घर में होते हैं। फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह से हम कलाम होता है, अल्लाह के कलाम को पढ़ लेता हूं, और जब हुजूर की सोहबत का फैज लेना हो तो हुजूर की हदीस पढ़ लेता हूं। जब मैं अल्लाह से हम कलाम होना होता है तो मैं अल्लाह के कलाम को पढ़ लेता हूं, कुरान पढ़ लेता हूं, और जब मैं हुजूर की सोहबत से फैज़याब होना होता है तो मैं सरकार की हदीस पढ़ लेता हूं। कितने खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, अल्लाह के कलाम को वक्त देते हैं, कुरान पढ़ने पढ़ाने के अंदर अपना टाइम सर्व करते हैं। पहली जिम्मेदारी कुरान पर ईमान लाया जाए। दूसरी जिम्मेदारी, दूसरी हमारा तकाजा कुरान का कि हम इस कुरान को पढ़ें। तीसरा तकाजा, तीसरी जिम्मेदारी हमारी, इस कुरान को समझें। हम गौर करें, हम रोजाना कितना टाइम कुरान को समझने के लिए दे रहे हैं। दुनियावी मामलात के अंदर हम कितना टाइम देते हैं, और थोड़ी देर के लिए अपने गिरबानों में झांक कर देखें, आज की महफिल पाक में हम रोजाना कितना टाइम कुरान को समझने के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल मामूली चंद मिनट भी हम रोजाना कुरान करीम अल्लाह के पैगाम को समझने के लिए नहीं दे रहे, तो लम्हा फिक्रिया तो है। और इसके बाद एक अहम तकाजा, एक अहम जिम्मेदारी यह है कुरान को समझकर उस पर अमल किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी जो कुरान हमसे डिमांड कर रहा है। और उसके बाद कुरान पर अमल किया जाए और कुरान पर होने वाले हमलों का दिफा किया जाए। नए नए नजरियात, नई नई फिक्र, नई नई सोच, नए नए फितने जो कुरान के नाम पर मार्ज़ वजूद में आ रहे हैं, उलमा जानते हैं। उन फितनों का सद्देबाब करने के लिए, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए भी अपने आप को तैयार करना है हमने। यह हमारी जिम्मेदारी है। कुरान पर होने वाले हमले, उनका दिफा भी करना, यह हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। ऐसे अफराद तैयार करके माशरे के अंदर भेजें। यही बच्चे जो आज यहां से फारिग तहसील हो रहे हैं, इन्हीं ने मुस्तकबिल के अंदर कुरान का दिफा भी करना है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मा करम पर लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब ये खुश नसीब हुफ़ाज़े कुरान जो हैं, अल्लाह इनके जरिए कुरान की हिफाजत कर रहा है, इनके मुकद्दर में है। हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, लेकिन इन खुश नसीब लोगों से अल्लाह अपने कलाम की हिफाजत का काम ले रहा है। तो कुरान पर होने वाले हमले, कुरान के नाम पर बनने वाली गुमराह तहरीकें, उनका सद्देबाब करना, उनको रोकना, उनका दिफा करना, ये भी उलमा की और हम सब की जिम्मेदारी है। कुरान से अपने ताल्लुक की नौयत हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि जहां पर भी कुरान पर हमला हो, देखे ना, कुरान पढ़ के लोगों को गुमराह करते हैं, कुरान के नाम पर फितने फैलाते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम मैदान अमल में आए? और इसके बाद एक अहम जिम्मेदारी यह है कि हम इस कुरानी मिशन को आगे लेकर चलने का अपना किरदार अदा करें। ये खुश नसीब लोग बैठे हुए हैं, सारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं जो इस इदारे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, इस मिशन के फरोग के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमें चाहिए अपनी आमदनी में से मखसूस हिस्सा इस कुरानी मिशन के लिए वक्फ कर दें।
आप देख रहे हैं कादियानी मिर्जाई, वो अपने झूठे मिशन को फैलाने के लिए अपनी आमदनी का मखसूस हिस्सा अपने इदारों में देते हैं। अगर हमारे इदारे बंद हो रहे हैं बाज जगहों पर, तो वो हमारी तवज्जो न करने की वजह से है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इस मिशन के फरोग के लिए, कुरान के पैगाम को आम करने के लिए, इबलाग व तबलीग के लिए, तालीम व ताल्लुम के लिए हमारा किरदार यह बनता है कि हम इस इदारे के साथ खड़े हो जाएं, इस इदारे की जानी माली सपोर्ट करें, ताकि कुरान का यह पैगाम और दीन का यह पैगाम लोगों तक पहुंचे और लोगों के बच्चे इससे फैजियाब हों, अपने बच्चे दीन के रास्ते पर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नाम बने, दोनों जहां में कामयाबी हो, ये हुफ़ाज़े किराम जो फारिग हुए हैं, इनका मकाम क्या है? हदीस पाक में मशहूर फरमान सरकार का, क़यामत का रोज होगा, हुफ़ाज़े कुरान जो होंगे, अल्लाह उनके वालिदैन के सरों पर ऐसा नूरानी ताज जाएगा जिसकी रोशनी 14वीं के चांद से भी ज्यादा होगी। एक आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल कर देता हूं। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, बड़ा मशहूर वाकया, जो बच्चे दीन के लिए हम देते हैं, कुरान पढ़ने के लिए हम देते हैं, उसका इनाम अल्लाह की बारगाह से हमें क्या मिलता है। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान के पास से हुआ। आपने मुलाजा किया कि कब्र में अजाब हो रहा है। आप वहां से गुजर गए। कुछ अरसे के बाद दोबारा आपका वहां से गुजर हुआ, देखा आप कब्र में अजाब नहीं है, नूर ही नूर है, कब्र मुनव्वर और रोशन है। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक माजरा क्या है? पहले गुजरा था, कब्र में अजाब हो रहा था, अब गुजरा हुआ अजाब को उठा लिया गया है, वजह क्या है? अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ ईसा, जब यह शख्स फोत हुआ था, इसके मरने के बाद इसकी बीवी की यहां बच्चा पैदा हुआ। आज वो बच्चा पहले दिन मकतब में गया है, कारी कुरान के पास गया है और पहला सबक पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती, जिसका बच्चा फर्शे जमीन पर मेरा नाम ले रहा है, मैं कब्र में उसको अजाब के अंदर मुब्तला रखूं। ये औलाद के कुरान पढ़ने और अल्लाह के नाम लेने की बरकत है, अल्लाह कब्र से अजाब को उठा लेता है। तो हम अपने बच्चों को दीन की राह पर लगाएं, ताकि अल्लाह हमारी आखिरत संवार दे, हमारी आकबत बेहतर कर दे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मालिक मेरी इन मारूज़ात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इस महफ़िल पाक को हमारे सब की नजात का जरिया, अकायद की पुख्तगी और आमाल की इस्लाह का जरिया बनाए। इस मरकज को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तमाम मुताल्लिकीन मुआविनीन को अल्लाह दीन दुनिया की सादतें और भलाइयां अता फरमाए। और इस इदारे के सरप्रस्त मुफ्ती साहब के इल्म में, अमल में, इखलास में, ज़ौक़ में, शौक़ में, जज्बात में अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। मालिक हम सबको राह हिदायत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।